फैसला महफूज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया और अब से तवक्का है कि कुछ देर में इस महफूज फैसले की तफसीलात भी सामने आ जाएंगी, फैसला सुना दिया जाएगा। फिल वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया, समाअत मुकम्मल, फैसला आज ही सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया, समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला आज ही सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि इमरान खान की 4 में से 3 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस केस पर फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया, समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज मुसलसल समाअत का दूसरा दिन और ये अहम तरीन सवाल इसमें यही था कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इलेक्शन कमीशन, सदर या गवर्नर। आज की समाअत इंतहाई अहम समाअत जो कि मुकम्मल हो चुकी है, फैसला महफूज हो चुका है और अब से कुछ देर में आज ही सुनाया जाएगा। एक बार फिर चलेंगे, यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर नजर, इंतहाई अहम तरीन समाअत, फैसला महफूज और आज ही फैसला सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी तारीख का, क्योंकि सियासी तारीख सियासी पार्टियों की ऐसी फैसले के साथ जुड़ी है, तो इसलिए कुछ पार्टियां इस फैसले को जो इस इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहती थी और कुछ इलेक्शन करवाना चाहती। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम पार्टियों को सुनने के बाद अब प्रोसीडिंग जो है मुकम्मल कर ली है, फैसला महफूज कर लिया गया है। ये बताया गया है बेंच अब उठ गया है, चंद लम्हों के बाद दोबारा कुछ लम्हों के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा और ये फैसला महफूज कर लिया है। सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने जो दलाइल हैं वो अब मुकम्मल किए हैं। गवर्नर केपी के जो वकील थे उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए हैं। इसके अलावा जो तमाम वकला को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद 5 रुकनी जो बेंच है इसने फैसला महफूज कर लिया है और फैसला कुछ देर के बाद आज ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कहा था कि सुनाया जाएगा, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि कुछ देर के बाद आज के दिन ही ये फैसला सुनाया जाएगा जिस फैसले को महफूज किया गया है। अब से कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा ने आखिरी जो है वो दलाइल दिए हैं, उसमें कहा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत सदर को इख्तियार आइन के मुताबिक दिया गया है। उन्होंने सदर की तरफ से जो फैसला किया गया है उसको डिफेंड किया है और साथ साथ सलमान अकरम राजा की तरफ से ये भी कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख जो है देने के लिए सदर और गवर्नर को एडवाइस की जरूरत नहीं। सलमान अकरम राजा क्योंकि इन्होंने अपने दलाइल जो हैं वो अब मुकम्मल किए थे, तो सदर को सूबाई असम्बलियों से इलेक्शन की तारीख देने का भी इख्तियार है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से ये कहा गया कि सदर के इख्तियार पर आपका मौक़िफ़ आ गया है। तो इस तरह तमाम जो चीज़ें थी जिस पे गुफ्तगू हुई थी, बाकायदा तौर पे तमाम लोगों को सुना गया था। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तमाम दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के में जो वकला थे उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज कर लिया गया है। कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे ये फैसला सुनाया जाएगा। इसमें सियासी पार्टियों को भी वक्त दिया गया मुशावरत के हवाले से, ताकि वो अपनी लीडरशिप जो है उससे मुशावरत कर सकें। उस मुशावरत के बाद भी नून लीग की तरफ से मजीद वक्त मांगा गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि मजीद वक्त मांगने के बजाय उनकी तरफ से जो कहा गया कि सियासी पार्टियों का ये काम नहीं, फारूक नाइक की तरफ से जो जवाब है वो अब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तो इस तरह तमाम सियासी जमातों, गवर्नर्स के वकील और सदर के वकील समेत तमाम को सुना गया। उस पर तफसीली जो दलाइल हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर तमाम वकला ने मुकम्मल किए और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब जो बेंच था, 5 रुकनी बेंच था, उसने फैसला महफूज कर लिया है। पहले 9 रुकनी बेंच था, फिर बेंच टूटा। ये सारा मरहला जो है 2 दिन के अंदर अंदर तय हुआ और उसके बाद अब हतमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा था कि आज के दिन ही फैसला सुनाना है, तो अब से कुछ देर के बाद जिस फैसले को महफूज किया गया है ये फैसला सुनाया जाएगा। यासिर नजर, यकीनन मुल्क की सियासी और आईनी तारीख का अहम तरीन ये केस है। 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की, फैसला महफूज हो चुका। अब से कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा और यकीनन ये फैसला मुल्क की सियासी सिमत का तयन करेगा। इस वक्त हम आपके पीछे देख रहे हैं, अक़ब में गैर मामूली हलचल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, जरा इसके ऊपर भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सियासी जमातों को जो रहनुमा थे वो अब हमें यहाँ मौजूद दिखाई दिए। सारा दिन इस चीज़ का
इंतजार होता रहा कि सियासी जमातें जो हैं वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि कुछ सियासी जमातों को इंतहाई शिद्दत से इंतजार है कि इलेक्शन हो और कुछ चाह रही है कि फिलहाल इलेक्शन जो है वो न हो। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आज सारा दिन ही यहाँ पे सियासी अकाबरीन जो थे मुख्तलिफ पार्टीज के, वो यहाँ आते रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। उनकी तरफ जिस तरह फवाद चौधरी जो थे वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उनकी तरफ से बाकायदा रोस्ट्रम पे आके जवाब भी दिए गए। तो इसी तरह फारूक एच नाइक, दीगर जो तमाम सियासी अकाबरीन है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। और इसमें सबसे बड़ी चीज के सियासी सूरत हाल को, तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हतमी तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट ने सबको वक्त दिया, सियासी जमातों को सुना, सियासी जमातों के वकला को सुना तमाम, और वकला का भी शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा किया। तो इस सारी सूरत हाल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है हतमी नतीजे पे पहुंच आई है, फैसला महफूज कर लिया गया है। आपस में जजेस की जो मुशावरत, मुअज़्ज़ज़ जजेज हैं उनकी मुशावरत जारी है। मुशावरत के बाद अब से कुछ देर के बाद किसी भी वक्त जो ये बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। और इससे सियासी हलचल की जहां तक आप बात करें तो एक बड़ी सियासी हलचल इसलिए भी नजर आ रही है कि कुछ सियासी जमातों का मुकम्मल तौर पे इससे मुस्तकबिल जुड़ा है। जल्दी इलेक्शन होने की सूरत में कुछ सियासी जमातों को नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ सियासी जमातें जो है वो मैंडेट भी ले सकती हैं। तो ये इसलिए भी पाकिस्तानी सियासतदानों, पाकिस्तानी सियासी जमातों के लिए भी एक इंतहाई बड़ा अहम, और जिसके लिए 2 दिन तक समाअत होती रही। 9 रुकनी बेंच था, फिर 5 रुकनी बेंच हुआ, फिर बेंच पे भी एतराज उठाया गया। तो ये सारे चीजें 2 दिन के अंदर हमें देखने को मिली। आज सारा दिन सुबह 9:30 बजे से मैं मुसलसल यहाँ मौजूद हूँ, कमरा अदालत के अंदर भी हम मौजूद रहे, दलाइल भी जारी रहे। लेकिन इन सारी चीजों को सुनने के बाद मुख्तलिफ वकला की तरफ हमने देखा कि उन्होंने दलाइल वहां पर दिए हैं और साथ सियासी जमातों से कहा जा रहा था कि मुशावरत कर लें, लेकिन उसके बाद अब जो फैसला महफूज कर लिया गया है, सियासी जमातों की तरफ क्या देख रहे हैं, उनका रुख किस तरफ है, क्या वो मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसला किया था कि सियासी जमातों से मुशावरत की जाए, सियासी जमातों को मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए। तो इसीलिए उनको वक्त दिया गया, वक्फा किया गया, वक्फे के बाद उनको वक्त दिया गया कि 4 बजे दोबारा ये जो अपने सियासी अकाबरीन है, सियासी रहनुमा है, उनसे मुशावरत करें और मुशावरत करने के बाद जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। तो इसलिए हालांकि कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का पाबंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो सियासी जमातें हैं उनको इस मुशावरत में, ताकि जो बाद में इस पे एतराज जो है वो ना किया जा सके। तो सारी सूरत हाल को देखते हुए 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। 4 बजे यही सियासी जो लोग थे, जिस तरह फारूक एच नाइक थे, नून लीग के वकील थे, वो दोबारा पेश हुए और पेश होने के बाद फैसला जो उनकी तरफ से नून लीग के वकील ने मजीद वक्त मांगा कि कल तक वक्त दिया जाए, मजीद मुशावरत करनी है। इस तरह फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के वकील थे, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सियासी जमातों का काम नहीं है। तो फिर इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या क्या करना है। तो इस पे भी उनकी तरफ से कहा गया कि जैसी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट हमें देता है हम तैयार हैं। तो ये सारी सूरत हाल गुजरने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले की तरफ अब बढ़े हैं। जजेस जो हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से अब ये फैसला महफूज कर लिया गया है और इस फैसले को अब से कुछ देर के बाद या किसी भी वक्त ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुनाया जाएगा। अभी जजेस की आपस में मुशावरत जारी है। जो तमाम तर दलाइल हुए, तमाम सियासी जमातों की आरा सामने आई, उसके बाद कानूनी जो माहिरीन थे उनकी आरा भी शामिल हुई और उसके बाद आईनी जो पहलू हैं उनका भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बेहतरीन तरीके से तमाम चीज़ों का घेराव भी किया, जायजा भी लिया। उनके जो सीनियर यासिर, अल्टीमेटली ये होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से मामलात सियासी तौर पर सेटल नहीं हो पा रहे थे और हर चीज के ऊपर जो है मामलात कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर जा रहे थे, तो फिर बिलाखिर यही तय हुआ, यही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुमोटो लिया और एक मंतकी अंजाम तक इस मामले को पहुंचाया जाए। क्योंकि इस बीच में इस तमाम सियासी, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल जिसका बिलवास्ता और बिला वास्ता पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ा और गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल, तो रियासत जो है इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी और ऐसे में ये इंतहाई जरूरी था कि इसको किसी ना किसी तरीके से मंतकी अंजाम तक इस मामले को पहुंचाकर और एक सही सिमत का तयन किया जाए।
जी बिल्कुल इमरान, आपने दुरुस्त कहा। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से भी यही कहा गया कि 90 दिन के इलेक्शन के अंदर अंदर जो आइन में तय है कि उसके अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और इसके लिए किसी भी किस्म की उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी एक सियासी पार्टी या सियासी जमात को प्रोटेक्ट नहीं करें, बल्कि हम आइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि 90 दिन आइन के अंदर लिखा है कि इसके अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने 1975 का हवाला भी दिया कि उस वक्त भी इलेक्शन जो है माशी सूरत हाल या जो दीगर जवाब बना के ये मुतालबा किया गया कि इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। तो अब भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह दो टोक अल्फाज में ये कहा कि इलेक्शन जो है बर वक्त और जो कानूनी आइनी तरीकाकार है उसके मुताबिक होने चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें ये सूरत हाल नजर आती है कि अब उनसे भी सुना गया, उनसे भी पूछा गया कि उनकी इस पे क्या राय है। ये सारी चीजें करने के बाद अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो वकील हैं वो भी पेश हुए, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए, मुख्तलिफ पार्टीज के वकला जो हैं वो भी पेश हुए। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने 2 दिन ये सारा मामला सुनने के बाद अब हतमी फैसले में पहुंचा है और आज ही ये फैसला सुनाया जाना है। अच्छा यासिर, जिस तरीके से समाअत के अंदर हमने देखा कि वकला की जानिब से बड़े दलाइल दिए गए, साथ ही साथ जजेस की जानिब से वेज दिखाया गया, क्योंकि किसी का कहा कि ये एडवाइस देख लें, सदर की एडवाइस की भी बात की गई, गवर्नर की एडवाइस की भी बात की गई, और मुख्तलिफ पहलुओं से जो है अदालत ने यह भी कहा कि आप अगर सियासी जमातें गठजोड़ करके मुशावरत कर लें तो ये भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन किसी तरीके से एक पेज पर कोई मामला रफा दफा नहीं हुआ, लेकिन आज फैसला जो महफूज कर लिया गया है उस पर क्या बात हो रही है कि कब तक जो है वो सुना दिया जाएगा? जी सादिया, अगर बात करें फैसले के हवाले से तो इसमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन है वो करवाने हैं। अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कोई ऐसा जवाब पेश करना भी होता है। तो इसलिए जब ये डिले टैक्टिस इस्तेमाल की गई है, जिस तरह भी जो भी मजबूरियाँ थी जो बयान की गई आज भी कि कुछ केपी में माली सूरत हाल का जिक्र किया गया, पंजाब में असम्बलियों जो है डिज़ाल्व करने के तरीकाकार पर बात हुई, सदर की तरफ से जो है ये भी जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनकी तरफ से कहा गया कि सदर की हैसियत में या जो चीज़ें हैं वो चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन होने के बाद अब ये भी कहा गया कि इख्तियार किसका है। असल मामला जिसपे अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही था, मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है कि इख्तियार किसका है और इलेक्शन की डेट तारीख अनाउंस किसने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने करनी है, सदर ने करनी है या गवर्नर ने करनी है। बहरहाल जिसने भी करनी है और जो डायरेक्टिव्स मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से आएंगी तो अब वंस फॉर ऑल ये आईनी बोरा